दोस्तों, 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम सबसे प्रमुख आलोचक और उनकी आलोचनाएं। ठीक है, जो प्रमुख आलोचक हैं और आलोचनाएं हैं जिनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आंसर बनते हैं और उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। ईलाचंद जोशी, इनका समय है 1902 से 1982। इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं साहित्य सर्जना 1940, विवेचना 1948, विश्लेषण 1954, साहित्य चिंतन 1954, देखा परखा 1957। तो महत्वपूर्ण है इनकी ये रचनाएं। जैनेन्द्र कुमार का समय काल है 1905 से 1988। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कहानी अनुभव शिल्प 1967, प्रेमचंद एक कृति व्यक्तित्व 1967 ईस्वी में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का समय काल है 1905 से 1990। इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं कबीर का रहस्यवाद और साहित्य समालोचना, 2 रचनाएं हैं। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, इनका समय काल 1905 से 2005। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अगे वन का छंद, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, समष्टि में व्यक्तित्व, साहित्य के सरोकार, रीति विज्ञान, साहित्य का प्रयोजन। तो ये प्रमुख रचनाएं किसकी थी? विद्यानिवास मिश्र की। शांति प्रिय द्विवेदी 1906 से 1967, हमारे साहित्य निर्माता 1934, कवि और काव्य 1936, साहित्यिक 1938, संचारनी 1939, युग और साहित्य 1941, सामायिकी 1944। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नंदू दुलारे वाजपेयी, इनका समय है 1906 से 1967। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं जयशंकर प्रसाद 1940, हिंदी साहित्य 20वीं सदी 1942, आधुनिक साहित्य 1950, नया साहित्य नए पार्श्व, एग्जाम में कई बार पूछी गई है 1955, महाकवि सूरदास 1952, प्रेमचंद महाकवि निराला 1965, प्रकीर्णिका 1965, कवि सुमित्रा नंदन पंत 1976, नई कविता 1976, रस सिद्धांत 1977, साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य, सज्जन और समीक्षा 1978, रीति और शैली 1979, समीक्षा संबंधी मेरी मान्यताएं। ये सारी क्या हैं? नंदू दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियां हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो इनसे क्रम में क्वेश्चन आता है, चाहे यूजीसी नेट का हो या यूपीटीजीटी, हिंदी से संबंधित कोई भी परीक्षा हो। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका समय है 1907 से 1979। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां ये भी महत्वपूर्ण है। सूर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1942, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, सहज साधना 1963, कालिदास की लालित्य योजना 1965, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970, हिंदी साहित्य नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य और नाथ संप्रदाय, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, साहित्य का मर्म, प्राचीन भारत में कलात्मक, विनोद मेघदूत, एक पुरानी कहानी, मध्यकालीन धर्म साधना। ये सब किसकी रचनाएं हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नंदू दुलारे वाजपेयी की भी और हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अब है प्रकाश चंद्र गुप्त का 1908 से 1970। इनकी रचना है नया हिंदी साहित्य 1941, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि 1955, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा 1953, साहित्य धारा 1955। नेक्स्ट है अगे 1911 से 1987। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं त्रिशंकु 1945, आत्मनिबंध 1960, भवंती 1972, अंतरा 1975, आल बाल 1977, अद्यतन 1977,
आल बाल और अद्यतन क्या का समय काल क्या है? 1977। युग संधियों पर 1982, धार और किनारे 1982, आधुनिक हिंदी साहित्य 1976। ये महत्वपूर्ण रचनाएं किसकी थी? अगे की। नेक्स्ट कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं दोआब 1948, कुछ गद्य रचनाएं हैं 1988, कुछ और गद्य रचनाएं 1989। रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियां हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली रचना है प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रकृति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रकृति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953, भाषा साहित्य और संस्कृति 1954, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, लोक जीवन और साहित्य की स्वाधीन और राष्ट्रीय साहित्य 1956, आस्था और सौंदर्य 1961, भाषा और समाज 1961, भारत की भाषा और समस्या 1965, साहित्य स्थायी मूल और मूल्यांकन 1968, निराला की सत्य साधना पहला भाग 1969 में हुआ है निराला की साहित्य साधना का, और दूसरा भाग 1972, तीसरा भाग 1976। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1975, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी पहला खंड 1979, दूसरा खंड 1980, तीसरा खंड 1981। नेक्स्ट रचना है परंपरा का मूल्यांकन 1981, भाषा युगबोध और कविता 1981, कथा विवेचन गद्य शिल्प 1982, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य 1984, लोक जागरण और हिंदी साहित्य 1985, हिंदी जाति का साहित्य 1986, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1986, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज 1986, भारतीय साहित्य की भूमिका 1996, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश के दो खंड हैं 1999, और भारतीय सौंदर्य बोध तुलसीदास 2001। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं किसकी थी? रामविलास शर्मा की। डॉक्टर भगीरथ मिश्र की हैं हिंदी काव्यशास्त्र का हिंदी इतिहास 1947, काव्यशास्त्र 1963, काव्य मीमांसा 1965, पाश्चात्य काव्यशास्त्र 1988। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की रचनाएं हैं समय लक्ष्मी सागर का 1914 से 1987, हिंदी साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका और आधुनिक हिंदी साहित्य का साहित्य 1940। डॉक्टर नगेंद्र के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1915 से 1999, इनकी पहली रचना है सुमित्रा नंदन पंत आलोचक कृतियों में। 1938, साकेत एक अध्ययन 1939, आधुनिक हिंदी नाटक 1940, विवेक और विवेचना 1944, रीति काव्य की भूमिका 1949, देव और उनकी कविता 1949, विचार और अनुभूति 1949, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां 1951, विचार और विश्लेषण 1955, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका 1955, अरस्तु का काव्यशास्त्र 1957, काव्य में उदात्तता 1958, अनुसंधान और आलोचना 1961, कामायनी के अध्ययन की
कामायनी के अध्ययन की समस्याएं 1962, रस सिद्धांत 1964, आलोचक की आस्था 1966, काव्य भीम 1976, चेतना के भीम 1976, आस्था के चरण 1968, नई समीक्षा नए संदर्भ 1970, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका 1972, शैली विज्ञान 1976, मिथक और साहित्य 1979, साहित्य का समाजशास्त्र 1982, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि 1985, मैथिली सेन गुप्त का काव्य पुनर्मूल्यांकन 1986, प्रसाद और कामायनी मूल्यांकन का पाठ 1990, राम की शक्ति पूजा निराला की कालजयी कृति 1993, सियाराम शरण गुप्त, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां आदि ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रामविलास शर्मा की। नलिन विलोचन शर्मा का समयकाल 1916 से 1961। पहली रचना उनकी आलोचनात्मक है दृष्टिकोण, दूसरी मानदंड, तीसरी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद, दिनकर और उनकी काव्य कृतियां, छायावाद और प्रगतिवाद। शंभुनाथ सिंह का हिंदी में महाकाव्य का स्वरूप 1955, उदय भानु का तुलसी दर्शन, मीमांसा 1959 और कामायनी लोचन। नेक्स्ट कवि है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का समयकाल है 1917 से 1964। पहली रचना मुक्तिबोध की आलोचनात्मक कामायनी का एक पूर्ण विचार 1961, भारत इतिहास और संस्कृति, एक साहित्य की डायरी, एक साहित्य की डायरी 1964, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971, समीक्षा की समस्याएं 1982। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी रचनाएं हैं सारी रचनाओं का क्रम। फिर है शिवदान सिंह चौहान, इनका समयकाल है 1918 से 2000। इनकी रचना है प्रगतिवाद 1964, साहित्य की परख 1946, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954, साहित्यानुशीलन 1955, आलोचना के मान, आलोचना के मान 1958, साहित्य की समस्याएं 1958, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए 1999। इनकी भी रचना क्या है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है नेमीचंद जैन की का समय है 1918 से 2005। नेमीचंद की रचना है अधूरे साक्षात्कार 1966, रंग दर्शन 1967, बदलते परिप्रेक्ष्य 1968, जनांतिक 1981, भारतीय नाट्य परंपरा 1989, दृश्य अदृश्य 1993, रंग परंपरा 1996, रंग कर्म की भाषा 1996, तीसरा पार्ट 1998। नेक्स्ट कवि हैं गिरजा कुमार माथुर, इनका समय है 1919 से 1994, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं 1966, डॉक्टर रघुवंश 1921 से 2013, साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य 1963, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता 1977, आधुनिक और सृजनशीलता 1980, भारती का काव्य 1980, कबीर एक नई दृष्टि, जायसी एक नई दृष्टि। नेक्स्ट है अमृत राय, नई समीक्षा 1943, सचिंतन 1967, आधुनिक भावबोध की संज्ञा 1972, विचारधारा और साहित्य 1984। नेक्स्ट कवि हैं लक्ष्मीकांत वर्मा, 1922 से 2002, नई कविता के प्रतिमान 1957, नए प्रतिमान पुराने निकष 1967। नरेश मेहता का ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आगे हैं आपके इम्पोर्टेंट करेंगे प्रमुख कवि, बाकी आप वीडियो को पॉज करके इन रचनाओं को देख सकते हैं। आगे कवि हैं धर्मवीर भारती और नामवर सिंह, इनकी रचनाएं देखें। धर्मवीर भारती की है 1926 से 1997 समय, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सिद्ध साहित्य 1953, साहित्य और मानव मूल्य प्रगतिवाद की एक समीक्षा है। नामवर सिंह का 1926 से 2019। नेक्स्ट कवि हैं हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952, छायावाद 1955, इतिहास और आलोचना 1957, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति 1962, कहानी नई कहानी 1965, कविता के नए प्रतिमान 1968, दूसरी परंपरा की खोज 1982,
वाद विवाद संवाद 1989, आलोचक के मुख से 2005। तो ये महत्वपूर्ण कविताएं हैं किसकी? नामवर सिंह की। जगदीश गुप्त की हैं 1927 से 2018, इनका समय काल है। नई कविता शक्ति और सीमा, नई कविता स्वरूप और समस्याएं। फिर है राजेंद्र यादव, इनका समय काल है 1929 से 1913। उपन्यास स्वरूप संवेदना, कहानी अनुभव अभिव्यक्ति, कहानी स्वरूप और संवेदना। नेक्स्ट कवि हैं शिव कुमार मुइस, इंपोर्टेंट है। कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा 1954। वृंदावन लाल वर्मा, उपन्यास और कला 1956। नया हिंदी काव्य 1962। आधुनिक कविता और युग दृष्टि 1966। प्रगतिवाद 1966। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास तथा सिद्धांत 1973। यथार्थवाद 1975। साहित्य और सामाजिक संदर्भ 1977। प्रेमचंद विरासत का सवाल 1981। भक्ति काव्य और लोक जीवन 1983। हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1986। आलोचना के प्रगतिशील आयाम 1987। कहानीकार प्रेमचंद, रचना दृष्टि और रचनाशील 2002। मार्क्सवाद देव मूर्तियां नहीं गढ़ी जाता 2005। साहित्य इतिहास और संस्कृति 2010। मार्क्सवाद और साहित्य, हिंदी साहित्य संस्कृत इतिवृत्त, भक्ति आंदोलन और भक्ति काल 2010। प्रेमचंद की विरासत और गोदान 2012। आलोचना के प्रगतिशील सारोकार 2012। नेक्स्ट कवि हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं। रामस्वरूप चतुर्वेदी का 1931 से 2013। पहली रचना इनकी आलोचना, पहली रचना हिंदी नवलेखन 1960। भाषा और संवेदना 1964। अगेय और आधुनिक रचना की समस्या 1968। हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां 1969। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन 1970। मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा 1974। कविता यात्रा रत्नाकर से आगे तक 1976। सर्जना और भाषिक संरचना 1980। इतिहास और आलोचक दृष्टि 1982। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986। काव्य भाषा पर 3 निबंध 1989। प्रसाद निराला आगे 1983। कविता का पक्ष 1994। हिंदी गद्य विन्यास और विकास 1996। आधुनिक कविता यात्रा 1998। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना 2001। भक्ति काव्य यात्रा 2002। नेक्स्ट कवि हैं केदारनाथ सिंह अग्रवाल। रामस्वरूप के बाद है केदारनाथ सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं 1934 से 2018। इनकी आधुनिक हिंदी कविता बिम्ब विधान, कल्पना और छायावाद, मेरे समय के बंद। मलियज के है 1935 से 1982। कविता से साक्षात्कार 1979। संवाद और एकालाप 1984। रामचंद्र शुक्ल 1987। मलियज ने लिखी थी ये रचनाएं। यह है कमल किशोर गोयनका, इनका समय है 1938। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेमचंद के उपन्यासों का शिल्पविधान 1974। प्रेमचंद विश्वकोश 2 खंड 1981। प्रेमचंद और शतरंज के खिलाड़ी 1980। प्रेमचंद अध्ययन की नई दिशा 1981। प्रेमचंद अनछुए प्रसंग रंगभूमि नए आयाम 1981। प्रभाकर माचवे प्रतिनिधि रचनाएं 1984। प्रेमचंद का जीवन 1984। अभिमन्यु अनंत एक बातचीत 1985। जगदीश चतुर्वेदी विवादास्पद रचनाकार 1985। जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन के 1985। प्रेमचंद चित्रात्मक जीवनी 1986। प्रेमचंद की हिंदी उर्दू कहानी 1990। प्रेमचंद रचना संकलन 1994। लघु कथा के प्रतिमान 1998। मॉरिशस की हिंदी कहानियां 2000। दिनेश नंदनी डालमिया से बातचीत 2002। प्रेमचंद देश प्रेम की कहानियां 2002। प्रेमचंद की अप्राप्त कहानियां 2005। गांधी पत्रकारिता के प्रतिमान 2008। हिंदी प्रवासी साहित्य 2008। प्रवासी साहित्य जोहान्सबर्ग के आगे 2008। प्रेमचंद कहानी रचनावली 6 खंड 2010। प्रेमचंद वाद विवाद संवाद 2012। प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन 2012।
प्रेमचंद की कहानी यात्रा और भारतीयता 2017। तो ये प्रमुख थी कमल किशोर गोयंका की महत्वपूर्ण रचनाएं। नेक्स्ट है मैनेजर पांडे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981, शब्द और कर्म 1981, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका 1989, भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य 1993, आलोचना की सामाजिकता 2005, अचंबे सांचा 2012, हिंदी कविता का अतीत और वर्तमान 2013, आलोचनों में सहमति असहमति 2013, उपन्यास लोकतंत्र 2013, संवाद और परिसंवाद 2013, भारतीय समाज में प्रतिरोध की परंपरा 2013। तो ये थे हमारे प्रमुख आलोचक और उनकी रचनाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।